नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सबसे सनसनीखेज दीप्ति अपहरण कांड की गुत्थी सुलझने की कहानी भी उतनी ही सनसनीखेज है जितना कि ये अपहरण था। दीप्ति के अपहरण के सिलसिले में गिरफ्त में आए मुख्य बदमाश ने जब अपना उद्देश्य और उसके पीछे की कहानी बताई तो पुलिस हैरान रह गई। मैंने इससे पूछा कि एडोल्फ हिटलर की जो उसकी जो फ्रेंड थी उसका क्या नाम था, तो ये भी इसको पता है, ईवा ब्राउन उसका नाम था। चंगेज खां, इसने चंगेज खां की पूरी बायोग्राफी, पता नहीं उसका लेखक कौन है, हिंदी में पढ़ रखी है। ये सुनने में भले ही आपको फिल्मी लगे, लेकिन गाजियाबाद पुलिस की माने तो स्नैपडील कंपनी में काम करने वाली दीप्ति का अपहरण करने वाले अपराधी देवेंद्र का मिजाज कुछ ऐसा ही था। इस हाई प्रोफाइल मामले को सुलझाने के लिए अपनी पीठ थपथपा रही गाजियाबाद पुलिस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जब इस आशिक की सनक का कच्चा चिट्ठा बताना शुरू किया तो हर कोई हैरान रह गया। एडोल्फ हिटलर की किताब है एक मीन कैंप, तो मेरा तुम्हें कैसे मिली कि मैं जेल में पढ़ता हूँ, और ये बात भी वेरीफाई कराई है, सही निकली है। मीन कैंप इसने पढ़ी है, इसको ये तक पता है, मेरे लिए भी ये बड़ा अजीब सा, इससे जब इंटरोगेशन किया कि जर्मनी ने किन किन कंट्रीज पर आक्रमण किया, पोलैंड पर, फिर रसिया पर। और मैंने इससे पूछा कि एडोल्फ हिटलर की जो उसकी जो फ्रेंड थी उसका क्या नाम था, तो ये भी इसको पता है, ईवा ब्राउन उसका नाम था। सुना आपने, हिटलर से प्रभावित था मुख्य आरोपी देवेंद्र। अपनी सनक पूरी करने के लिए ये किस कदर शातिर बन गया, ये इससे समझा जा सकता है कि करीब 1 साल पहले जब राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर देवेंद्र ने दीप्ति को देखा तो उसे पाने के लिए प्लान बनाने लगा। इसने बाकायदा 1 साल तक करीब 150 बार दीप्ति के ऑफिस से आने जाने की पूरी रेकी की। इसने एक बड़ी खतरनाक योजना बनाई कि मुझे इसे पाना है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, करीब 1 वर्ष के दौरान इसने करीब 150 बार उसकी रेकी की। हालांकि कभी ये एक सनक थी इसके दिमाग पे इसको देखना। ये जानता था कि दीप्ति वैशाली मेट्रो स्टेशन से शेयरिंग ऑटो में जाती है, इसीलिए बाकायदा 2 ऑटो खरीदे और उसी रूट पर चलाने लगा जिस पर दीप्ति जाती थी। दीप्ति जिस ऑटो में सवार हुई थी वैशाली मेट्रो स्टेशन पर, और उसने पुराना बस अड्डा जाने के लिए जिस ऑटो को किराए पर लिया था, दरअसल ये वही ऑटो था। लेकिन आगे चलकर बता रहे हैं कि हिंडन पार करने के साथ ही ये ऑटो खराब हो गया, और उसके बाद आप देखिए कि ये दूसरा ऑटो है, और इस दूसरे ऑटो में देवेंद्र अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। उसने उसको किडनैप किया और उसके बाद मोटी गाँव की तरफ ले गया। खास बात यह कि जिस लड़की यानी दीप्ति का देवेंद्र करीब साल भर से पीछा कर रहा था, उसने पहले कभी देवेंद्र या अपहरण करने वाले दूसरे आरोपियों को नहीं देखा था। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ऐसे कुछ मेजर्स लिए जाएं कि ये इंसिडेंट कभी दोबारा ना हो किसी के साथ। दीप्ति की किडनैपिंग का पूरा प्लान देवेंद्र ने अपने 4 और साथियों को लेकर तैयार किया, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया कि लड़की को किडनैप करने का मकसद क्या है। दरअसल देवेंद्र चाहता था कि फिल्मी अंदाज में वो लड़की के दिल में पहले बदमाशों का खौफ बनाए और फिर उसे बचाने के बहाने उसका हीरो बन जाए। सबसे अच्छी मतलब आश्चर्यजनक बात यह थी कि इसने किसी को भी नहीं बताया। उनसे कहा चलो कुछ पैसे वैसे कमाएंगे, कुछ काम करेंगे, और उसको भी ये साथ लेके आ गया और वो ऑटो चलाने लगा। इसने अपने सहयोगियों को जो कि 2 गांव के हैं उसको भी बुलाया और ये कहा कि मेरे पास एक टारगेट है, एक युवती है जो कहीं बाहर से आई है, बाहर की रहने वाली है, और वो हवाला का पैसा करती है, और चूंकि वो हवाला का पैसा करती है वो पुलिस में भी नहीं जाएगी। यह वजह है कि वो शाहरुख खान की फिल्म डर से बेहद प्रभावित था और कई बार ये फिल्म भी देख चुका था। खुद देवेंद्र भी ये मानता है कि वो डर फिल्म से प्रभावित है। उसने राजीव चौक पर देखा, और ये अभियोग जो अभियुक्त है, जिसे जैसा कि आपने देखा होगा एक डर फिल्म आई थी शाहरुख खान की जिसमें एक तरफा इन्फेचुएशन उसको हो जाता है, ये इसकी एक अलग साइकी थी। और ये एक उस लड़की से कहें कि एक साइकोलॉजिकली कहें एक ट्रॉमेटिक इसका एक अलग एक्सपीरियंस हुआ कि भाई ये लड़की जो है ठीक है, प्रेटी लुकिंग है, और इस लड़की के बिना ही इसका कोई जीवन नहीं है। मैंने देखी थी एक तो डर फिल्म देखी थी जब मैं 7वीं क्लास में था, और एक एडोल्फ हिटलर की थी जिसने 16 देश जीत चुका था, और मतलब उसकी कथा देखी थी कि भूखा पेट गलियों में सोता रहता था, 16 देश जीत लिया, और उसने मतलब इतने थोड़े काम में संघर्ष किया इतना, तो मैं क्यों नहीं कर सकता।
देवेंद्र और उसके 4 साथी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने मामले में इस्तेमाल की गई कार और दोनों ऑटो भी बरामद कर लिए हैं। दीप्ति का सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन दीप्ति का फोन अब तक नहीं मिला है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही ये फोन भी बरामद हो जाएगा। फिलहाल तो पुलिस के लिए राहत की बात यह है कि इस हाई प्रोफाइल केस को पुलिस ने अपनी मुस्तैदी से सुलझा लिया है। शिवेंद्र श्रीवास्तव और राम किंकर सिंह के साथ तंसीम हैदर, गाजियाबाद, आज तक। एक तरफा इश्क, साजिश, किडनैपिंग, दीवानगी, पागलपन, आखिर क्या था इस अपहरण कांड में? पुलिस के खुलासे से लगा कि जैसे जासूसी नॉवेल के पन्ने पलट दिए गए हों। हरियाणा के हिस्ट्री शीटर ने साल भर पहले लड़की को देखा तो ऑटो खरीदकर सीधे गाजियाबाद आ गया। एडोल्फ हिटलर की किताब है एक मीन कैंप, तो मैंने तुम्हें कैसे मिली कि मैं जेल में पढ़ता हूँ, और ये बात भी वेरीफाई कराई है, सही निकली है। मीन कैंप इसने पढ़ी है, इसको ये तक पता है, मेरे लिए भी ये बड़ा अजीब सा इसे जब इंटरोगेशन किया कि जर्मनी ने किन किन कंट्रीज पर आक्रमण किया, पोलैंड पर, फिर रसिया पर। और मैंने इससे पूछा कि एडोल्फ हिटलर की जो उसकी जो फ्रेंड थी उसका क्या नाम था, तो ये भी इसको पता है, ईवा ब्राउन उसका नाम था। इसके अलावा ये मतलब बड़ी विचित्र या कहें बड़ी खतरनाक पर्सनैलिटी से इंस्पायर है। चंगेज खां, इसने चंगेज खां की पूरी बायोग्राफी, पता नहीं उसका लेखक कौन है, हिंदी में पढ़ रखी है, उसके कबीले वगैरह का नाम इसको बड़ा सही सही पता है, और वो उसकी हिस्ट्री के कैसे उसने स्ट्रगल किया वो इसको पूरा पता है। लेकिन ये अविवाहित है और मेरा कोई ऐसा लाइफ नहीं है, तो ये इसने एक बड़ी खतरनाक योजना बनाई कि मुझे इसे पाना है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, करीब 1 वर्ष के दौरान इसने करीब 150 बार उसकी रैकी की। हालांकि कभी ये एक सनक थी इसके दिमाग पे इसको देखना, उसने राजीव चौक पर देखा, और ये अभियोग जो अभियुक्त है, जिसे जैसा कि आपने देखा होगा एक डर फिल्म आई थी शाहरुख खान की, जिसमें एक तरफा इन्फेचुएशन उसको हो जाता है, ये इसकी एक अलग साइकी थी। और ये एक उस लड़की से कहें कि एक साइकोलॉजिकली कहें एक ट्रॉमेटिक इसका एक अलग एक्सपीरियंस हुआ कि भाई ये लड़की जो है ठीक है, प्रेटी लुकिंग है, और इस लड़की के बिना ही इसका कोई जीवन नहीं है। दीप्ति सरना की तलाश के लिए गाजियाबाद पुलिस ने उस पैमाने पर सर्च अभियान चलाया जैसा पहले किसी केस में नहीं हुआ। जिस केस पर पुलिस के आला अफसरों से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक की नजर थी, उस केस को सुलझाना गाजियाबाद पुलिस के लिए साख का सवाल बन गया। पुलिस को बड़ी राहत दीप्ति के सकुशल लौट आने से मिली और कामयाबी मुख्य आरोपी देवेंद्र को गिरफ्तार करने से। गाजियाबाद पुलिस का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। घुड़सवार पुलिस, खोजी कुत्ते, ड्रोन की मदद। जंगलों से लेकर गलियों तक, दिन से लेकर रात तक पुलिस ने चप्पा चप्पा छान मारा, क्योंकि 10 फरवरी की रात से दीप्ति लापता थी। वैशाली मेट्रो स्टेशन से शेयरिंग ऑटो में लौटते समय दीप्ति को किडनैप कर लिया गया, और वो भी बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ। दीप्ति के लापता होने का पता चलते ही हड़कंप मच गया। एमएनसी में काम करने वाली दीप्ति के गायब होते ही गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक पूरा तंत्र हरकत में आ गया। सीएम ने खुद ट्वीट कर मामले को लेकर गंभीरता जाहिर कर दी। ऐसे में जिले के एसएसपी धर्मेंद्र सिंह ने खुद पूरे सर्च ऑपरेशन का जिम्मा संभाल लिया। जंगलों में, खेतों में, नदी के किनारे, हर उस जगह पुलिस ने खाक छानी जहां सुराग मिलने की उम्मीद थी। ड्रोन का इस्तेमाल किया, घुड़सवार पुलिस दौड़ाई, खोजी कुत्तों का सहारा लिया। पुलिस अपनी कार्रवाई कर ही रही थी कि तभी मामले के करीब 36 घंटे बाद अचानक खबर आई कि दीप्ति पानीपत से मिल गई है और दिल्ली आ रही है। दीप्ति के मिलने से पुलिस को बड़ी राहत मिली। पुलिस ने यह भी बताया कि वो पूरी तरह ठीक है, उसके साथ कोई बदसलूकी नहीं हुई। जब अपहरण हुआ तो इस दौरान न तो कोई फिरौती की रकम आई। युवती विक्टिम को जब रिकवर किया गया तो विक्टिम ने जैसा बताया और परिजनों ने जैसा बताया वो पूरी तरह सही थी। फिजिकली कोई असॉल्ट नहीं था, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उसका था। पुलिस ने इसके बाद रविवार को दीप्ति के साथ जाकर पूरी घटना का सीन रिक्रिएट किया।
पुलिस हर उस जगह दीप्ति को लेकर गई जहां बदमाश उसे लेकर गए थे और इसके बाद हुई मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी। पुलिस के मुताबिक सबसे बड़ी मदद टेक्निकल सर्विलांस से मिली। देखिए, अभी आपने जैसे देखा कि जो हम लोगों का जो पूरा टेक्निकल सिस्टम ऑपरेटर्स होता है उसकी वजह से भी हमारे निगरानी सिस्टम में था। साथ ही साथ में जो कि दिए गए थे स्टेटमेंट्स युवती के, उनकी मदद से भी हमें एक फोटोग्राफ मिला जो इसमें मेन एक्यूज था, उसको उसने पहचाना। वहाँ से फिर उसको इंटरोगेट और उसको जब पकड़ा गया, उसको घटनास्थल पर ले जाया गया तो उसने उन सभी बातों की पुष्टि की जो युवती ने हमें बताई। हम होते हैं हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज। बिहार से जहां आरजेडी ने रेप के आरोपी अपने विधायक राजबल्लभ यादव को पार्टी से निकाल दिया है। राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हैं आरोपी विधायक और अब पार्टी ने